हे राजा जहाँ लग फौज काल की जावे, तहाँ लग का सुख झूठ कहावे। तीन लोक सुख बंचे कोई, तहाँ लग सुखी कदे नहीं होई। बहुत अच्छी बात महाराज समझा रहे हैं राजा के द्वारा हम और आप सभी को। हे राजा जहाँ लग फौज काल की जावे, जहाँ तक काल की फौज जाती है, अब वहाँ कितना भी सुखी वो क्यों न हो, जिसके सिर पे मौत खड़ी है, जो संसार में कुछ दिन का ही मेहमान है, वो चाहे कितना भी सुखी क्यों न रहो, उसको मिलने वाला सुख झूठा सुख कहलाएगा। क्योंकि भीतर से वो दुखी है, बाहर बाहर हमको सुखी दिख रहा है, तो ऐसे सुख को सुख नहीं कह सकते। हे राजा जहाँ लग फौज काल की जावे, और तहाँ लग का सुख झूठ कहावे। तो काल से बाहर निकलो। काल कहाँ तक है, काल की पहुंच कहाँ तक है, इसका विचार करो। काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। काल किससे डरता है? करतार से, भगवान से, परमात्मा से, और सबको काल खाता है। इसलिए महाराज कहते हैं, बांधा शरण सबल की गे रे, बांधा शरण सबल की गे रे, निरबल शरण सकल जम तोड़े, निरबल शरण सकल जम तोड़े, एक पार ब्रह्म सूर रे, बांधा शरण सबल की गे रे। ऐसो काल जबर कसाई, तीन लोक चूण खावे, मेरे रामा तीन लोक चून खावे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, तासीर टाळ बजावे रे, बांधा शरण सबल की गे रे। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेला काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये सारा संसार काल का आहार है। काल सभी जीव को खा रहा है, और हम यहाँ सुख मान के बैठे हैं। ये संसार का सुख झूठा है।
झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी। महाराज ने तो निर्णय कर दिया। अब इस झूठे सुख को अगर कोई सुख कह रहा है तो वो अज्ञानी है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेला काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये सारा जगत बहुतों को तो काल खा गया और बाकी जो बचे हैं वो काल के गोद में बैठे हैं। अब सबको वो खाने वाला है, इसलिए यहाँ के सुख में राम जी को भूलो मत, परमात्मा का भजन करो। बांधा शरण सबल की गहरे, बलवान है परमात्मा सबल है परमात्मा, काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। 4-5 नशा करने वाले नशेड़ी एक जगह बैठ के शराब पी रहे थे। अब जब उनको नशा चढ़ गई तो अपने घर निकल गए। अब वहां वो बोतल पड़ी थी, बोतल में कुछ मात्रा शराब की भी थी। एक चूहा आकर उस बोतल की शराब उसने पी ली। अब जो मनुष्य को नशा करती है वो तो बेचारा छोटा सा चूहा, चूहे को चढ़ गई नशा। अब नशा चढ़ने पर 2 पैर पे खड़ा होके चूहा कहने लगा, कहाँ है बिल्ली? क्या मैं उससे डरता हूं? अब क्या शराब पीने से चूहे में जो नशा आ गई, नशे के कारण अगर वो बिल्ली को कहे कि कहाँ है बिल्ली, आओ सामने, तो क्या उस चूहे से बिल्ली डर जाएगी? नहीं डरेगी। चूहा तो चूहा ही है। मगर ये अपने आप को निर्भय समझने लगा तो इससे काम नहीं होगा। तो काल से बचना है तो किसी बलवान के शरण में जाओ। अगर वो चूहा किसी मनुष्य के शरण में जाएगा तभी काल से बचेगा, बिल्ली से बचेगा, वरना बिल्ली उसे छोड़ेगी नहीं। 3 लोक सुख बंचे कोई, तो 3 लोक सुख की प्राप्ति की माया की भक्ति मत करो। माया की भक्ति करने से माया का सुख मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। मगर माया का सुख लेकर 3 लोक में ही तो रहोगे। 3 लोक सुख बंचे कोई, और तहां लग सुखी कदे नहीं हुई। हे राजा, तुम जो ये 3 लोक की भक्ति कर रहे हो, इससे आप कभी सुखी नहीं होगे। सुखी कब होगे? तन दुखता दिन जावसी, जा दिन धरे न देह। जिस दिन शरीर धारण नहीं करेंगे, जिस दिन हमारी वासना जीते जी खत्म हो जाएगी, वासना के कारण ही तो जन्म लेते हैं, उसी दिन हम आनंद में रहेंगे, उसी दिन हम सुखी होंगे। जब तक हमारी वासना इच्छा नहीं मिटेगी, जब तक मन का साथ नहीं छूटेगा, तब तक हम सुखी नहीं होंगे। तो सुखी होने के लिए भजन करो। भजन करते करते मन से अलग हो जाओगे, कर्म से अलग हो जाओगे और फिर आनंद में रहोगे। महाराज ने राजा विठलराव के संवाद में ये बात कही है, शीस बुझे गुरुदेव को, अगत मुक्त गत मोक। अगति, गति, मुक्ति, मोक्ष, 4 बातें शिष्य ने पूछी।
अब इसमें कहाँ जाने पर जीव को सुख मिलेगा? तो महाराज ने कहा है, हे शिष अगत गत और मुगत लग सुख दुख तीनों जाग, उलट मोक लग पहुंच सी ता दिन जासी दुख भाग, ता दिन जासी दुख भाग। पार ब्रह्म के माये यो जीव जाय समाये, वासुन सुख की जाग है जाने जम की लाग, अगत गत और मुक्त लग सुख दुख तीनों जाग। तो महाराज कह रहे हैं कि अगति गति मुक्ति और मोक्ष 4 जगह जीव जाएगा। शरीर से प्राण निकलने पर अपने कर्म अनुसार वो 4 ही जगह जाएगा। या तो वो अगति में जाएगा, या उसको गति मिलेगी यानी स्वर्ग में जाएगा, या तो नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, या वैकुंठ में जाएगा मुक्ति होगी, या मोक्ष में जाएगा। तो 3 जगह जाने वाला जीव वापस गर्भ में आएगा, वो सुखी नहीं रह पाएगा। उलट मोक लग पोच सी ता दिन जासी दुख त्याग, पीछम के रास्ते से उलटकर जो जीते जी मोक्ष में चला जाएगा, उस दिन सारा दुख उसका छूट जाएगा। ता दिन जासी दुख त्याग, पार ब्रह्म के माय वो जीव जाय समावे, भगवान में जाके ये जीव मिल जाएगा। और वासुन सुख की जाग है जाने जम की लाग, वहां तक यमराज की पहुंच नहीं है, काल वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो उस देश में हमको जाना है, परमात्मा में जाके मिलना है, वही है आनंद। वहां वहीं सुखी रहेंगे, वहां काल की पहुंच नहीं है। हे राजा चंद्र सूर पवन हर पानी, धर ब्रह्मंड लग करो पिछाणी, तीनों देव जहां लग भय है, ओम 5 काल मुख जे है। हे राजा, चंद्र सूर्य पवन और पानी, ये चंद्रमा, ये सूरज और ये 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब मिटने वाले हैं। ये एक बात पक्की है कि जो पैदा हुआ वो मिटेगा, जो पैदा हुआ उसका नाश होगा। अब जो पैदा ही नहीं हुआ उसका नाश नहीं होगा। अब हमारे भीतर देख लो, ये शरीर हमको माता पिता से मिला, हम हमारी माता पिता से पैदा हुए, मगर शरीर के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा का न जन्म हुआ न आत्मा मरेगी। तो शरीर तो जाने वाला है। अब जैसे हम देखते हैं कि जन्मते हैं और मरते भी है, ये जन्मना मरना तो चल ही रहा है, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसको जाना पड़ेगा। अब इसी प्रकार ये 5 तत्व भी पैदा हुए, शून्य से आकाश। अब परमात्मा जब सृष्टि नहीं बनी थी तो ये एक विशाल शून्य था। अब शून्य से पैदा हुआ आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल, और जल से पैदा हुई सृष्टि। अब जब 5 तत्व पैदा हुए तो ये सत के टेके से खड़े हैं। अब सत का टेका हटते ही और ये सब मिट जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। पृथ्वी चली जाएगी जल में, महाप्रलय जब होगा तब, और जल समा जाएगा अग्नि में,
अग्नि चली जाएगी वायु में, वायु जाएगा आकाश में, आकाश जाएगा शून्य में। तो जैसे पैदा हुए उसी क्रम से वो मिटते मिटते जाएंगे। तो महाराज कहते हैं कि 5 तत्व, चंद्र सूर्य, ये सब 5 तत्व के परे ये जो ब्रह्मांड है वहां तक भी काल की पहुंच है, वहां लग भी काल का भय है। वो 5 काल मुक जे है। अब ये वो और सोहू क्या है? सोहम श्वासा से ये शरीर टिका है और ओम के द्वारा हम बोलते हैं। एक श्वास जो लेते हैं वो शरीर के अंदर 5 प्रकार का काम करती है। जो बाहर से हम श्वास अंदर लेते हैं शरीर में, वो 5 प्रकार का काम करती है। एक तो यहाँ पे उदान नाम का वायु है, कंठ पे, मस्तक में जो हमारा माइंड है वहाँ तक संवेदना पहुँचाता है। दूसरा है या हृदय स्थान में प्राण वायु, जो धड़कता है तब तक हम जीवित है। ये प्राण वायु धड़कना बंद कर दे, हृदय क्रिया बंद पड़ जाएगी। नीचे है नाभि में समान वायु, जो भी हम नाभि में मुख के द्वारा कुछ खाते हैं तो सारे शरीर को ये नाड़ियों द्वारा सबको प्रसारित करता है, वो समान वायु। और नीचे है अपान वायु, जो शरीर में एक्स्ट्रा है। अब जो असार है उसको बाहर निकालता है। और जहाँ जहाँ हमारे शरीर में जोड़ है उस जोड़ के बीच में एक व्यान वायु है। तो ये 5 प्राण श्वास के आधार से शरीर में है। जब तक श्वासा है तब तक ये है। तो इसको कहा महाराज ने ओम 5 काल मुक जे है। हे राजा सुर गुण नाम धाम सब सारा, ये हद का सुन है बोहारा। जे साहिब कुल के नहीं कोई, जामे एही सुल सुन होई। राजा सगुण भक्ति के उपासक थे। भगवान विष्णु उनके इष्ट थे। भक्ति कोई भी बुरी नहीं है। महाराज निंदा नहीं कर रहे, निर्णय कर रहे। हे राजा, सुरगुण नाम धाम सब सारा, ये हद का है सुन बेवारा। सगुण भक्ति से हद में यानी 3 लोक में सुखों की प्राप्ति होगी। नहीं होगी ऐसी बात नहीं है, मगर जीव का आवागमन नहीं मिटता। राजा पीपा देवी के उपासक थे और देवी साक्षात उनको दर्शन देती थी, प्रसाद भी ग्रहण करती थी। अब ऐसा कोई संसार में है जो देवी के भक्त होके साक्षात देवी उनको दर्शन दे? जब चाहे जब इच्छा करे माता उनके सामने आ जाती थी। फिर भी राजा पीपा को देवी की भक्ति, सगुण भक्ति छोड़नी पड़ी और निर्गुण धारा में आना पड़ा। प्रसंग ऐसा हुआ, उनके यहाँ कुछ संत आए और आने के बाद स्वागत सत्कार किया और महाप्रसाद की व्यवस्था हुई। अब प्रसाद पहले चढ़ाया गया देवी को। अब देवी को भोग लगाने के बाद फिर संतों को कहा कि जीमो। संत कहने लगे हम देवी को चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खाते। तो वो पीपा राजा कहने लगा क्या आप देवी से बड़े हो? वो कहने लगे बड़े छोटे का प्रश्न नहीं है,
हम जिस पद की भक्ति कर रहे हैं वो पद बहुत ऊंचा है, इसलिए हम वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते। राजा पीपा गया देवी के पास, कहने लगा, माता क्या ये संत जो आए हैं या आपसे भी ऊंचे पद की भक्ति कर रहे हैं? ये तो आपको चढ़ाया हुआ भोग वो खाना नहीं चाहते, वो प्रसाद ग्रहण करना नहीं चाहते। तो देवी कहने लगी, उनकी बात सही है। फिर अगर उनकी बात सही है तो मैं जो आपकी भक्ति कर रहा हूं, अब इसका मुझे क्या लाभ? तो माता ने कहा, हे राजा, तुम जो मेरी भक्ति कर रहे हो इसका फल तुमको इसी शरीर से मिलेगा। मांगो तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको त्रिलोक का राज देने के लिए तैयार हूं। मगर जिस पद की भक्ति वो संत कर रहे हैं वो पद मुझसे भी बड़ा है, ऊंचा है। तो उनकी बात ठीक है, वहां निर्णय हुआ। राजा पीपा ने समझ लिया कि देवी की भक्ति को मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देवी माता ने निर्णय कर दिया। तो वहाँ राजा पीपा संतों के शरण में आके ये राम राम भजन करने लगे। महाराज ने कहा है, सुरगुण सेव मोक्ष जो पावे, सुरगुण सेव मोक्ष जो पावे, तो पीपा छाड़ राम क्यों ध्यावे, पीपा छाड़ राम क्यों ध्यावे, जे जे जाय मिल्या पद माई, जे जे जाय मिल्या पद माई, उनकी नकल जुग में नाई, उनकी नकल जुग में नाई। सुरगुण सेव मोक्ष जो पावे, तो पीपा छाड़ राम क्यों ध्यावे। और के तो केवल भाव से भक्ति कर रहे हैं, सगुण की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, उनके अंदर भाव है, वो मूर्ति में भगवान समझते हैं। हमारे महाराष्ट्र में संत नामदेव जी हुए, आपने कथा सुनी होगी। जब वो नामदेव जी छोटा बालक था तो एक दिन उसके पिताजी ने कहा कि मैं गांव जा रहा हूं और तुमको भगवान को भोग लगाना है। ठीक है कर कर पिताजी चले गए। अब सुबह वो थाली लेकर भोग लगाने के लिए भगवान के पास गए। अब भगवान को कहने लगे, भगवान तो पत्थर के थे, अब भोग लगाने आया हूं, अब आप ये प्रसाद ग्रहण करो। अब ये तो भोला भाला था, इसको क्या पता वहाँ थाली रख के जाना है और वहाँ से भोग लगा के थाली ले जाना है। मगर ये कहने लगा कि खाओ, भगवान कहाँ खाने वाले हैं। घंटों वहीं बैठा रहा। जब वहाँ से कोई जवाब ही नहीं मिला तो फिर कहने लगा, देखो भगवान, अगर तुम ये प्रसाद ग्रहण नहीं करते हो तो मैं सिर फोड़ के यहीं मर जाऊंगा। और उसने माथे पे सिर वो पत्थर पे सिर पटकना चालू किया। अब जैसे जैसे सिर पटकता गया, फिर कहते हैं कि भगवान के वो मूर्ति में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण किया। अब इसका मतलब क्या मूर्ति में सत है? मूर्ति में सत नहीं है, वो तो सत
नामदेव जी के भाव में है। भाव से उन्होंने भक्ति करी, भोला था, नादान था, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो ऐसे प्रमाण आते हैं, नहीं आते ऐसी बात नहीं है। अब पीपा राजा को तो साक्षात देवी दर्शन देती थी, बातचीत करती थी, तो ऐसी भक्ति तो सगुण भक्ति किसी ने नहीं करी। तो उन्होंने भी सगुण भक्ति को छोड़ा। महाराज यही कह रहे हैं, राजा सुरगुण नाम धाम सब सारा, ये हद का सुन है बोहारा। ये हद तक की भक्ति है। सगुण भक्ति का फल 3 लोक में मिलता है। जे सायब को लखे न कोई, मगर उस आनंद को ये सगुण भक्ति करने वाले प्राप्त नहीं कर सकते। घट में जो परमात्मा का अंश है, जिसको आत्मा कहते हैं, उस आत्मा को ये सगुण भक्ति वाले नहीं लग सकते, क्योंकि भेद तो अंदर से है। बाहर के कोई भी उपाय, बाहर की कोई भी साधना से भीतर की आत्मा को लखा नहीं जाता। हंसा को परमोद के निज कण देऊ बताय, मोख पंत सुख राम कहे, खोलू या घट माय। हंसा को प्रमोद के निज कण देऊ बताए। हंस को उपदेश देकर ये निज कण यानी सत्सबद का भेद मैं बताता हूँ, और सत्सबद के आधार से जो मोक्ष का रास्ता है वो घट के भीतर ही है। मोक पंत सुखराम कहे, खोलू या घटमाए। क्या है मोक्ष का रास्ता? कहाँ से हमको जाना पड़ता है? तो हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं। अब उसमें 999 नाड़ियाँ बड़ी नाड़ियाँ कहती है। अब ये सब सांसों सांस में भजन करने से, शब्द से जागृत होती है। अब इसमें भी 24 नाड़ियाँ महत्वपूर्ण हैं। अब 24 नाड़ियाँ में 3 नाड़ियाँ और महत्वपूर्ण हैं, जिसको कहते हैं ईड़ा पिंगड़ा सुक्मणा। अब ये तीनों नाड़ियाँ में ईड़ा पिंगड़ा दोनों लय हो जाती है। यहाँ त्रिकुटी तक तीनों नाड़ियाँ का आधार से हमारा भजन होता है, और त्रिकुटी के आगे 10वें द्वार तक ये सुक्मणा नाड़ी हमको ले जाती है। तो बाल के 1000वें भाग से भी छोटी सूक्ष्म जो सुक्मणा नाड़ी है, हमारे मूलाधार से रीढ़ की हड्डी के अंदर से यहाँ मेरु त्रिकुटी होती हुई 10वें द्वार तक जाती है। उस झीणे रास्ते से हमको जाना है, हमारे प्राण को उस रास्ते से ऊपर ले जाना है। ये सांसों सांस में राम राम करते करते नियंचर के साथ में, तो इतना झीणा हमारा रास्ता है, ये घट के भीतर से जाना है। मोक पंत सुखराम कहे, खोलू या घटमाए। तो इतना आसान नहीं है, इसलिए इस भक्ति में बिरले ही आते हैं, जो बड़भागी है वही आते हैं। और आपको करना कुछ नहीं है, खाली सांस उसास में आसन लगा के प्रेम से राम राम करते रहना है। इसी से सब धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो परमात्मा को लखना है तो भीतर जाना पड़ेगा, भीतर से जाना पड़ेगा। उलटा अंबर फाड़ के दशा त्रिकुटी माय, सुख राम त्रिकुटी चेन रे, शबदा माय लखाय। अंबर कहते हैं आकाश को, यह हमारा मस्तक है आकाश। और इस आकाश को यहाँ पे एक दरवाजा है जिसको कहते हैं 10वां दरवाजा, जो बंद है, सभी का बंद है। और 10वां दरवाजे बैठा है काल। सुक्मणा मंदे बसे निरंजन मुंदे 10वां द्वारा,
ये 10वां द्वार उसने बंद कर रखा है। सदगुरु के पावर से जो सांसों में राम राम करता है, जिसके भीतर नियंचर जगता है, और वो सत्सबद नियंचर के साथ जो 10वें द्वार तक यात्रा करता है, उसके पास सदगुरु का पावर रहता है, और सदगुरु के पावर से वो काल को लांघता है, यानी 10वां द्वार फोड़ के बाहर निकलता है। ये काल का महाकाल यहाँ बैठा है, और एक बैठा है यहाँ, जिसको यमराज कहते हैं। यहाँ बंद लगता कि नहीं, आप भजन करते करते, अभी ये बच्ची को लगने वाला था, भजन करते करते उड़ गई, और पारस की बड़ी बेटी को बहुत ज़्यादा वो उतान बात बंद लगा था। तो यहाँ बैठा है यमराज, और यहाँ बैठा है काल, निरंजन काल। तो यमराज को भी जितना है और काल के भी बाहर जाना है, तब होगा जीव का मोक्ष। तो परमात्मा को जब हम लगते हैं, आत्मा को जब लगते हैं, आत्मा ही परमात्मा है। अनंत सूर्य का प्रकाश जब हमारे घट के भीतर प्रकट हो जाए, तब कहे कि हमने राम जी को लखा, और लग सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। करना है आपको भजन। जा में यही सूल सुन हुई, सगुण भक्ति में केवल इतनी ही कसर है। उनको माया के सुख की प्राप्ति तो होती है, 3 लोक में वो सुखी तो रहते हैं, मगर काल से नहीं बचते, मौत से नहीं बचते। यही उनके अंदर कमी है। काल से बचना है और मौत से बचना है, अमर होना है, तो अमर लोक की भक्ति करो, अमर देश जाने की भक्ति करो। अमर देश हमारे भीतर है, वो कोई बाहर नहीं है। राम तुम्हारे है घटमाई, प्रेम प्रीत सु पाओ। प्रेम से, प्रीति से राम जी का भजन करते रहो। एक न एक दिन आप उस देश में जरूर जाओगे। जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई। अरे मिनका देह बिन और देखना, वो हंस धरे न कोई। इस प्रकार